दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक रईस आदमी से जिसका नाम था विलियम। ये एक मीडिया कंपनी का मालिक है और इस दौरान ये अपनी कंपनी को दूसरी बड़ी कंपनी के साथ जोड़ना चाहता है और वो ये ऐलान अपने 65वें बर्थडे पार्टी में करने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी उसकी बड़ी बेटी एलिसन कर रही है। वहीं छोटी बेटी सूजन एक हॉस्पिटल में काम करती है और वो एक लड़के से जिसका नाम ड्रू है उससे प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। लेकिन विलियम इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। वो सूजन को भी समझाता है कि तुम अपने आप को फ्री रखा करो क्योंकि पता नहीं कब तुम्हें भी कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए। अब ये दोनों प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। इसी बीच विलियम को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज विलियम को एक हफ्ते से सुनाई दे रही थी और जब वो अपने ऑफिस जाता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है और फिर उसके दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये आवाज विलियम से कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हो। वहीं सीन शिफ्ट होता है सूजन की तरफ, जो कि कॉफी शॉप में एक लड़के से मिलती है और दोनों के बीच काफी अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। जब सूजन यहाँ से जा रही होती है तो वो लड़का सूजन को एक और कॉफी के लिए ऑफर करता है और दोनों बैठकर काफी बातें करते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लड़का रोड क्रॉस कर रहा होता है तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मारा जाता है। यहाँ विलियम की बड़ी बेटी एलिसन उसे पार्टी के अरेंजमेंट्स बताती है, लेकिन विलियम का ध्यान कहीं और होता है और विलियम को वही आवाज सुनाई देती है जो विलियम से कहती है कि मैं तुम्हारा दरवाजे पर इंतजार कर रही हूँ। विलियम अपने सर्वेंट को चेक करने के लिए बाहर भेजता है और उसे पता चलता है कि एक लड़का उसका वेट कर रहा है। विलियम उसे लाइब्रेरी में बुलाता है। ये वही लड़का था जो सूजन से मिला था और उसकी मौत हो गई थी और वो आवाज इसके शरीर में विलियम से मिलने आई। अब से इसे हम डेथ पुकारेंगे। यहाँ ये डेथ विलियम को कहती है, अगर तुम मेरे गाइड बनोगे तो तुम इस दुनिया में और वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो। ये डेथ ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि विलियम काफी समझदार था और उसने जो बातें सूजन से कही थी उनसे ये डेथ काफी इंप्रेस थी, इसलिए वो विलियम को अपना गाइड बनाती है। विलियम भी डेथ की बात से राजी हो जाता है और डिनर पर अपने परिवार वालों से इसे मिलवाता है और इसका नाम बताता है जो ब्लैक। जो इंसान नहीं था, इसलिए वो डिनर टेबल पर काफी अजीब अजीब हरकतें करता है। इसी बीच सूजन यहाँ पे आ जाती है और जो से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। विलियम सूजन से पूछता है कि तुम इसे कैसे जानती हो। तब जो कॉफी शॉप के बारे में बताती है। अब क्योंकि जो इन्हीं के साथ रहने वाला था तो विलियम थोड़ा परेशान हो जाता है और जो को लेकर बाहर आ जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस लड़के की मौत हो चुकी है और उस डेथ ने इसका शरीर अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद विलियम जो को उसके कमरे में छोड़ आता है। जो के लिए ये दुनिया बहुत अलग थी, इसलिए वो हर रोज हर चीज को बहुत एंजॉय करता है। उसके बाद जो घर में घूमता हुआ किचन में चला जाता है और एक सर्वेंट के हाथ से पीनट बटर लेकर टेस्ट करता है जो कि उसे बहुत पसंद आता है। और फिर जो स्विमिंग पूल के पास जाता है जहां वो सूजन से मिलता है। सूजन जो से कहती है कि जिस इंसान से मैं सुबह मिली थी वो बहुत अलग था। जो सूजन से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी। सूजन भी जो की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। अगली सुबह जब विलियम जो के कमरे में जाता है तो देखता है कि कोई रेडी हो रहा है। विलियम जो की हेल्प करता है। जो विलियम को बताता है कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है और उसे यहाँ पर रहना काफी अच्छा लग रहा है। इस पर विलियम अपनी फैमिली से दूरी बनाए रखने के लिए कहता है और दोनों ऑफिस चले जाते हैं। यहाँ पर विलियम की एक बोर्ड मीटिंग थी जिसमें सिर्फ इसी मीटिंग के लोग आ सकते थे। विलियम जो को बाहर रुकने के लिए कहता है पर जो उसके साथ मीटिंग अटेंड करने चला जाता है। अब विलियम भी जो को अपना पर्सनल एसोसिएट बताता है और फिर जो मीटिंग में यह ऐलान करता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए अपनी कंपनी को मर्ज नहीं करेगा क्योंकि सही न्यूज पब्लिश करना उनकी जिम्मेदारी है और ये नाम उन्होंने काफी मेहनत से कमाया है। इस पर ड्रू कहता है कि इससे हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। यहाँ ड्रू और जो के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, जिसके बाद विलियम जो को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ विलियम अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत परेशान था और अकेला रहने के लिए वो जो को पैसे देकर शहर घूमने के बहाने उसे यहाँ से भेज देता है और जो यहाँ हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ सूजन काम करती थी। सूजन जो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पर जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तभी एक बूढ़ी औरत जो कि बीमार थी वो जो को पहचान जाती है और कहती है कि अब मैं मरने वाली हूँ। सूजन को लगता है कि वो तबीयत खराब की वजह से ऐसा बोल रही है। यहाँ पर ओल्ड लेडी की बेटी कुछ फॉर्म्स फिल करने के लिए सूजन के साथ चली जाती है और जो इस बूढ़ी लेडी से बात करने लगता है और बताता है कि मैं आपकी जान लेने नहीं आया हूँ, मैं छुट्टियों पर हूँ। इस पर बूढ़ी औरत कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस पर जो इससे कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत उससे जिद करती है कि मुझे आफ्टर लाइफ में ले चलो। इसलिए जो अपनी पावर से उस लेडी को उसकी बेटी के साथ बीते अच्छे पलों में ले जाता है और कहता है कि आप इस दर्द से जल्द ही फ्री हो जाएंगी। इसके बाद सूजन उसकी बेटी के साथ यहाँ पे आ जाती है और बूढ़ी औरत के साथ उसकी बेटी को ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है और जो से कहती है कि
मैं ड्रू के साथ रिलेशनशिप में हूँ, इसलिए मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। इधर विलियम जो को अपनी बीवी के बारे में बताता है और जो भी उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता है। इसी बीच यहाँ पर ड्रू आ जाता है जो कहता है कि कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। इस पर जो कहता है कि हाँ, लेकिन विलियम उसे बैठने के लिए कहता है। असल में ड्रू कंपनी की मर्ज वाली बात करने के लिए आया था। उसे लगता है कि ये जो डील है ये फिक्स हो गई है, लेकिन विलियम गुस्से में उसे साफ इनकार कर देता है और ड्रू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो विलियम से पूछता है कि तुम्हारी जब मौत होने वाली है तो तुम अपने बिजनेस के लिए इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। इस पर विलियम उसे बताता है कि वो नहीं चाहता कोई उसकी जिंदगी भर की मेहनत को बर्बाद करे और उसे मुनाफे के लिए इस्तेमाल करे। इस पर जो कहता है कि तुम इतने टेंशन मत लो, वरना तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा और मेरा भी वेकेशन खराब हो जाएगा। इसके बाद ड्रू और एलिसन के हस्बैंड क्विंस को दिखाया जाता है जो कि विलियम के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब विलियम जो को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। जब पूरी फैमिली डिनर कर रही होती है तो जो और सूजन एक साथ काफी बातें करते हैं और इनकी बातों से सबको ये भी पता चल जाता है कि आज ये दोनों हॉस्पिटल में मिले थे। ये देखकर ड्रू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डिनर के बाद सूजन और ड्रू के बीच इसी बात पर लड़ाई होने लगती है। सूजन जो को पसंद करने लग गई थी, इसलिए वो ड्रू से ब्रेकअप कर लेती है। ये सब जो भी सुन लेता है। सूजन जो से बहुत सवाल करती है, लेकिन कोई उसे अच्छा नहीं बताता। लेकिन सूजन को यह पता लग जाता है कि जो ना तो मैरिड है और ना ही इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड है। अगले दिन ड्रू बोर्ड मेंबर की एक मीटिंग में चला जाता है और उन्हें कन्विंस करता है कि कंपनी को मर्ज कर दिया जाए। और साथ ही क्विंस ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी मदद से ड्रू विलियम को चेयरमैन के पोस्ट से हटाने के लिए भी कहता है। वहीं दूसरी तरफ सूजन और जो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ ड्रू विलियम से काफी सारे सवाल करता है और सभी मेंबर के सामने उसके 65वें बर्थडे पर एक रिटायरमेंट की मांग करता है। यहाँ पर सभी मेंबर ड्रू की बात पर राजी हो जाते हैं। हालांकि क्विंस चाहता था कि कंपनी को मर्ज कर दिया जाए, लेकिन वो विलियम की रिटायरमेंट की खबर सुनकर काफी शॉक्ड होता है। लेकिन वो ड्रू से कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि अनजाने में सही, लेकिन उसने ड्रू की हेल्प की थी। इसके बाद जब सूजन घर आती है तो जो उसे मिलती है और उसे वो किस करती है और यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। विलियम भी इन दोनों को एक साथ देख लेता है और काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी हर्ट हो। लेकिन जो विलियम की बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो फैसला कर चुका था कि वो सूजन को अपने साथ ही लेकर जाएगा। इसके बाद जो सूजन से मिलने हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर वो बूढ़ी औरत से भी मिलता है। जब उसे पता चलता है कि जो और सूजन एक साथ रिलेशन में है तो वो जो से कहती है कि तुम अकेला होने की वजह से उसे धोखा नहीं दे सकते। वैसे भी सूजन तुम्हारे बारे में नहीं जानती, ये जो को काफी अच्छे से समझाती है। अगले दिन विलियम की बर्थडे पार्टी होती है जहां जो क्विंस से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि एलिसन तुमसे प्यार करती है। इस पर क्विंस जो से कहता है कि जब आप एक दूसरे के डीपेस्ट प्यार को जानते हैं और फिर भी उस इंसान को पसंद करते हैं तो तब तुम एक दूसरे को प्यार करने के लिए बिल्कुल आजाद हो और हम दोनों के बीच भी ऐसा ही रिश्ता है। साथ ही क्विंस जो को ये भी बताता है कि ड्रू की बातों में आकर मैंने उसकी हेल्प की और ड्रू ने विलियम को कंपनी से हटा दिया। ये सुनकर जो क्विंस को समझाता है कि तुम्हें विलियम्स को सब कुछ सच बता देना चाहिए और क्विंस ठीक ऐसा ही करता है। विलियम भी क्विंस की बात सुनकर उसे माफ कर देता है। तभी यहाँ पर जो को देखकर विलियम्स उसे कहता है कि अगर तुम वाकई सूजन से प्यार करते हो ना तो तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, क्योंकि हमें प्यार में कई सैक्रिफाइस करने होते हैं और फिर हमें अपने पार्टनर के साथ लॉयल होना चाहिए। जबकि सूजन तो जो के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए जो सूजन के बारे में सब सच बताने का फैसला करता है। यहाँ पर पार्टी में जो को पता चलता है कि सूजन उसी कॉफी शॉप वाले लड़के से प्यार करती है, इसलिए वो सूजन को कुछ भी नहीं बताता और लास्ट किस देता है और सूजन को वादा करता है कि तुम्हारे पास हमेशा वही कॉफी शॉप वाला लड़का रहेगा। यहाँ सूजन को कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद जो विलियम को ये सारी बातें बताता है और विलियम जो से काफी खुश होता है और साथ ही जो की वजह से उसका दोबारा कंपनी पर भी कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ जो ड्रू को बताता है कि वो इंटरनल रेवेन्यू सर्विस से है जो इन लोगों पर नजर रखे हुए था और ड्रू को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने दूसरी कंपनी के साथ हुई डील को बोर्ड मेंबर के सामने कन्फेस करके रेजिग्नेशन नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। यहाँ पर ड्रू जो की बात मान लेता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है और फिर से विलियम कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। इसके बाद विलियम हंसी खुशी अपना 65वां बर्थडे मनाता है और इस अरेंजमेंट से खुश होकर अपनी बेटियों को लास्ट गुड बाय कहता है और फिर जो से पूछता है क्या मुझे डरना चाहिए। इस पर जो कहता है कि आप जैसे इंसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है और फिर ये दोनों आफ्टर लाइफ में चले जाते हैं। यहाँ सूजन इन दोनों को जाते हुए देख लेती है और पीछे पीछे जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसे जो वापस आता हुआ दिखता है, यानी ये वही आदमी था जो सूजन को कॉफी शॉप में मिला था और सूजन जिससे प्यार करती थी। डेथ ने अपना वादा पूरा किया और सूजन को उसका प्यार लौटा दिया। जब ये लड़का सूजन के पास आता है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि आखिर वो यहाँ पे कैसे आया और ये सब क्या हो रहा है। ये देखकर सूजन भी समझ जाती है कि वो डेथ उससे क्या कहना चाहती थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि अब उसके पिता की डेथ हो चुकी है। इसके बाद सूजन इस लड़के के साथ पार्टी अटेंड करने चली जाती है और फिर फिल्म की एंडिंग हो जाती है।
तो दोस्तों आपको एक कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अभी के लिए बाय बाय।